राम सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट आए हैं। भरत जी सहित सभी राम भक्त अयोध्यावासी अति प्रसन्न हैं, आनंद में झूम रहे हैं। श्री रामचंद्र जी गुरुजन सहित सभी से यथा योग्य भेंट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी सबसे मिल रहे हैं, लक्ष्मण जी भेंट कर रहे हैं। तो भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। जय श्री राम। प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर सभी अयोध्यावासी हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सारा दुख नष्ट हो गया। मानो सब लोग प्रेम विह्वल हैं और सब लोगों को अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघु बीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने असंख्य रूपों में अपने आप को मानो प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया, सबके शोक दूर कर दिए। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सभी को सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। माताओं की दशा कैसी है? जैसे गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ पड़ती हैं, ऐसे कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी जैसे ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ रही। जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह, चरण मन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख शवत थन, हुंकार करी धावत भई।
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपति वियोग भव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने छोटे छोटे बछड़ों को देखकर घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी के हृदय में बहुत संकोच है, सकुचा कर मिली। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभुन जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। क्षोभुन जाई, सासुन सबनी मिली, बैदेही चरणनि लागी, हरषु अति तेहि, देहि असीस बूझी कुशलाता, होहि अचल तुम्हार अहि बाता। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सास वे कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि, कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष उर्भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परम आनंद और हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे वारे, निश्चर सुभट महा बल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, कोमल गात वाले हैं
और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे, कैसे मारा? लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवन और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के रूप यानी मनुष्य का मनोहर शरीर धारण कर लिया। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा। देखी नगर बासीन कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये श्री रामचंद्र जी का मर्यादित स्वरूप है कि उन्होंने श्रेय अपने आप को वे देना नहीं चाहते, सभी को श्रेय देते हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये बड़प्पन होता है। आज हम मर्यादा भूल गए हैं। उत्तरकांड ही नहीं, संपूर्ण रामचरितमानस राम का जो मर्यादित स्वरूप है उसको दर्शाता है और मनुष्य को बड़ों का आदर करना सिखा रहा है। और ये बात सही भी है। एक शेर भी आता है कि जो आला ज़र्फ होते हैं, जरा कुछ झुक के मिलते हैं, सुराही भी सर नीचा करके भरा करती है पैमाने। जो सभ्य लोग होते हैं वे झुक के मिलते हैं, जिस प्रकार सुराही भी सर नीचा करके पैमाने को भरा करती है। रामचंद्र जी भी अपने मर्यादित स्वरूप में अपने बड़े जनों का आदर करना नहीं भूलते और आदर करवाते हैं। ये धर्म भी है, मर्यादा भी है। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। और गुरुजी से रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े यानी जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ये हैं भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये,
निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ने पुनितिन नायव माथ, आशीष दीन है हर्ष तुम प्रिय मम जिमी रघुनाथ। फिर सब लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्रिय हो। सुमन वृष्टि नभ शंकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश, और क्या स्वागत है देखिए। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू सबिन बनाए, मंगल हेतु बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे। हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। मंगल सूचक कलश, सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। ये राम का स्वागत है। जनता अपने राजा को चाहती है तो उसे सर आंखों पर बिठा लेती है। ऐसा राम राज्य मानो जो अब यूटोपिया बन चुका है, एक कल्पना बन चुका है। लेकिन इस राम राज्य की परिकल्पना भी अपने आप में अद्भुत है। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। हेरी सखी चौक पुराओ, घर घर मंगल गाओ, हमरे घर आए हैं राम जी। मानो ऐसा भाव है सभी का। जहाँ तह नारी निछावर करही, देही आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती यानी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमाता सुगुन नर किमि कही। वे आरती हर दुखों को हरने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। आरती हर की आरती हो रही है। नगर की शोभा संपत्ति
और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर देख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। आज के अंक में इतना ही। जय श्री राम। आगे का अध्ययन कल के अंक में। जय जय श्री राम।